हेलो गाइस, राम राम जी। सारा ने आज मैं जो पेंटिंग बना रही थी तो उसमें मैंने आज कलर फिल किया और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगी। मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादातर एक मेडिटेशन ह्यूमन फिगर ही होता है। ये पोस्चर मुझे अंदर की शांति और बैलेंस का एहसास दिलाता है। उस फॉर्म को मैं सिंपल स्ट्रोक्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न से बिल्ड करती हूँ। जैसे कि आपको नॉर्मल पता है, सर्कल, ट्रायंगल और लाइंस। मुझे लगता है कि इन शेप्स के अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जैसे उनमें कोई मंत्र छुपा हो। आर्ट के बारे में मेरी एक सिंपल सोच है। आर्ट कभी बस देखने की चीज़ें नहीं होती, ये महसूस करने की भाषा है। हर आर्टिस्ट अपनी कहानी कैनवस पर लिखता है, कभी रंगों से तो कभी शेप्स से, कभी सिर्फ एक रेखा से, और जो देखने वाली होती है वो अपने तरीके से उसको समझता है और फील करता है। इसलिए आर्ट एक ऐसी जुबान है जो हर दिल को समझ आती है। और मुझे लगता है आर्ट और लाइफ दोनों एक जैसी है, कभी सिंपल तो कभी कॉम्प्लेक्स, कभी कलरफुल तो कभी डार्क, पर दोनों हमेशा ग्रो करती है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे सीखता है, वैसे ही पेंटिंग भी हर ब्रश स्ट्रोक के साथ एक चेंज करती है, एक कहानी बनाती है, कुछ नया क्रिएट करती है। और अब जैसे कलर्स की बात करूँ तो आज मैंने इनमें येलो, ऑरेंज, ब्राउन जैसे कलर्स को यूज़ किया। और जब ये सब एक साथ कैनवस पर मिलते हैं तो फिगर सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, बल्कि एक इनर जर्नी, एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन बन जाता है। और इसीलिए मेरे लिए हर पेंटिंग एक आईना है जो मुझे दिखाता है मैं कौन हूँ और अंदर से क्या महसूस करती हूँ। पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं बनती, बल्कि कभी-कभी एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन बन जाती है। जैसे-जैसे रंग कैनवस पर जुड़ते हैं, वैसे-वैसे अंदर की शांति और एनर्जी भी सामने आती है। हर रेखा, हर बिंदु मुझे याद दिलाती है कि ज़िंदगी भी इसी तरह है, छोटी-छोटी चीज़ों से मिलकर एक पूरा रूप पाती है। और इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि आर्ट एक मेडिटेशन बन जाता है। जब ब्रश कैनवस को टच करता है तो सिर्फ रंग नहीं बिखरते, बल्कि मन भी हल्का हो जाता है। हर स्ट्रोक मुझे पेशेंस सिखाता है और हर रंग एक नया पर्सपेक्टिव देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब कोई मेरी पेंटिंग देखता है तो उसकी अपनी कहानी निकल कर आती है। मेरे लिए शांति है और किसी और के लिए पैशन हो सकता है। इसी वजह से आर्ट एक पर्सनल जर्नी भी है और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी। जिंदगी की तरह पेंटिंग भी कभी स्मूथ चलती है, कभी रुक जाती है, कभी लगता है रंग अपने आप एक दूसरे के साथ बैठे जा रहे हैं, और कभी एक छोटी सी लाइन या बस स्ट्रोक पूरी तस्वीर बदल देती है। पर इस प्रोसेस में एक खूबसूरती है जो मुझे पेशेंस और एक्सपेक्टेशंस सिखाती है। जैसे कैनवस पर लाइट और डार्क शेड्स मिलकर बैलेंस बनाते हैं, वैसे ही जिंदगी की अच्छी और मुश्किल पल मिलकर एक कहानी बनाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पेंटिंग सिर्फ देखने या बैलेंस तक सीमित नहीं रहती। कभी-कभी जो बातें हम किसी से कह नहीं पाते, जो इमोशन हम छुपा कर रखते हैं, वो सब ब्रश के ज़रिए निकल जाते हैं। पेंटिंग हमें अपने मन की बात कहने का एक साइलेंस लैंग्वेज देती है। इसी देखकर हम अपने दिल के थॉट्स लिख सकते हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ बना सकते हैं, कभी अपने मन की पॉलिटिक्स समझ सकते हैं और कभी-कभी अपने इमोशंस वर्ड्स दे सकते हैं। जैसे मैं कभी-कभी लिखती भी हूँ, वैसे ही आर्ट हमेशा मुझे नई आइडियाज़, नए जज़्बात और नए सपने देने का एक ज़रिया बन जाता है। इसलिए मेरे लिए एक पेंटिंग सिर्फ़ कैनवस पर रंगों के मेल नहीं, बल्कि एक दुनिया है जो अंदर से नई रोशनी जगाता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ।